आर्मीनियस इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल चलिए देखिए बच्चों, तो आर्मीनियस इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल से यही हम आपको बताएंगे आज। और आप इसको देखिए, हमने क्या बताया था कि आर्मीनियस इक्वेशन क्या होता है, आप पहले से भी जानते हो, है ना। आर्मीनियस इक्वेशन क्या है, k = a इंटू स्मॉल h पावर -e/RT, यही है ना। यहाँ पे k क्या है, k आपका है रेट कांस्टेंट, a क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसी क्या बोलते हैं आर्मीनियस कांस्टेंट। स्मॉल e क्या है, स्मॉल e आपका बताता है कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनमें सफिशिएंट एनर्जी है कि नहीं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एनर्जी। और जो आपका यहाँ पे E A है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और कैपिटल R क्या है, कैपिटल R है आपका आइडियल गैस कांस्टेंट। और कैपिटल T क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कोई किसी को प्रॉब्लम, सारी चीज़ इसमें क्लियर है ना। ये क्या है रेट कांस्टेंट, ये क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आर्मीनियस फैक्टर, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एनर्जी। और ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है आइडियल गैस कांस्टेंट, और T क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। लेकिन हम इस फॉर्म का न्यूमेरिकल में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको ये सब वैल्यू ऐसे दी नहीं रहेंगी। तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और भी सॉल्व करके, है ना। तो हम कौन सा फॉर्म न्यूमेरिकल से यूज़ करेंगे वो हम आज आपको बताएंगे। तो देखिए इसको अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ एबव इक्वेशन। देखिएगा जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a = a × e/-e/RT, उसका हम क्या लेंगे नेचुरल लॉग दोनों साइड पर, है ना। ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ एबव इक्वेशन, तो नेचुरल लॉग लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे राइट करेंगे log बेस e के, नेचुरल लॉग किससे लिखाते हैं, log बेस e के, log बेस e के नेचुरल लॉग हो गया आपका, है ना। कि अगर आप ऐसे लिखते हैं नॉर्मल लॉग तो होता है log बेस 10, नेचुरल लॉग जब आप लिखेंगे log बेस e, ये दोनों डिफरेंस आप जानते रहिए नेचुरल लॉग के लिए log बेस e। और इधर भी आप लिखेंगे यहाँ पे भी इसके लिए भी log बेस e आपका फिर पूरा फॉर्म है a × e⁻⁻ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। आगे समझिएगा थोड़ा, आप देखिए एक फार्मूला होता है और आप पहले से भी जानते हैं, मैं आपको यहाँ ध्यान से बता भी रहा हूँ। आपको पता है कि log, जब भी log m × n की बात आती है ना, यहाँ देखिए log है, m के प्लेस पे क्या है a है, और n के प्लेस पे क्या है -e/RT। हाँ देखिए इस थोड़ा मैच कर रहा है, log m × n से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। आप बताइए m के प्लेस पे क्या है, a है, और n के प्लेस पे क्या है -e⁻⁻RT। क्या इससे मैच कर रहा है, बोलिए राजा भाई, अमन रजक, ये मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। और यहाँ ध्यान दो, यहाँ log है, यहाँ भी log है, यहाँ पे बगल में m है, तो यहाँ m के प्लेस पे कौन है आपका कैपिटल A है, यहाँ पे n है, n के लिए क्या है e⁻⁻RT, इससे ये मैच कर रहा है। बोलिए तो इसका जो सॉल्व फॉर्म होता है log m × n = क्या होता है, log n प्लस क्या log n, आप जानते भी हैं, है ना। log n प्लस क्या होगा log n, यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलो। इसका फार्मूला होता है log m × n = log m + log n। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, मतलब इसको जैसे इस फॉर्म से मैच कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म का बनाएंगे,
बोलिए। हाँ आगे देखिए, तब क्या होगा, log बेस ई के इक्वल टू, यहाँ पे log m, log m के लिए क्या आएगा, log बेस ई के। बोलिए क्या होगा, log बेस ई के, क्योंकि m के प्लेस पे क्या है, m के प्लेस पे आपका है कैपिटल ए, प्लस आप लिखेंगे log बेस ई, log बेस ई। अब n के प्लेस पे क्या है, n के प्लेस पे आपका है e के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बोलिए। अच्छा एक बात और समझिएगा, अब यहाँ पे जो ये वाला फॉर्म, इसको समझिए थोड़ा सा, log m पावर n किसके फॉर्म का है, बोलिए log m पावर n। तो आपको ये पता है कि log, आप पहले से ही जानते हैं कि जो फार्मूला होता है log m पावर n इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है n log m। कोई किसी को प्रॉब्लम, मतलब जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। ऐसे समझिए कि किसी को सर पे उठा के तुम घूम रहे हो, टहल रहे हो, ये मान लीजिए आप टहल रहे हो, किसी भी तुम्हारा छोटा बच्चा ही जिसको सर पे लेके घूम रहे हो, कब तक टहलोगे, है ना, कहोगे तो उतार के नीचे रख दें। तो ऐसे जो पावर होती है m पावर n है, तो n क्या होगा, पहले आ जाएगा, बाकी बची हुई चीज़ें ऐसे ही लिख देनी है। यहाँ पे पावर n है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे e के पावर कौन है आपका, माइनस ई ए बाई आर टी। तो माइनस ई ए बाई आर टी कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और बाकी बचा हुआ हम लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम, बोलिए। हाँ देखिए आगे क्या होगा, log बेस ई के इक्वल टू क्या होगा, log बेस ई के। अब यहाँ पे प्लस लगाइए, और ये जो पावर में है इनको पहले लाइए, है ना, इसीलिए n था n पहले आ गया, पावर m पावर n पहले आ गया, बाकी बची हुई चीज़ ऐसे लिख दी गई। वैसे यहाँ पे पावर में कौन है, माइनस ई ए बाई आर टी। तो इस माइनस ई ए बाई आर टी कहाँ लाएंगे, पहले लाएंगे ना। बोलिए, इस माइनस ई ए बाई आर टी नीचे ले आइए, तो इस तरीके से आएगा आपका माइनस, अपने साइन के साथ आ रहा है, माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। अब बचा क्या आपका, पावर तो पहले आ गई, बाकी बची हुई चीज़ें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, log बेस ई और स्मॉल ई। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे। अब आगे समझिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए एक चीज़ और सीखिए, log बेस ई, अगर मान लीजिए जो बेस है और उसके बगल में जो लिखा है दोनों अगर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। भाई ऐसे लिखा हो log बेस एक्स एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। log बेस 10 सेम हो जाए, क्या होगा, 1 होगा। log बेस यहाँ पे हम 100 और 100 लिखते हैं, सब सेम हो, बेस और ये दोनों बगल का सेम हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा समझ में आ रहा है, आगे देखिए। अनमोल भाई क्लियर हो रहा है, बोलिए। अगर सेम आपका ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर, आगे समझिए। तो जहाँ पर बोलिए, जहाँ पे log बेस ई है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आगे क्या होगा आपका, आगे ध्यान दीजिएगा, log बेस ई के इक्वल टू, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, है ना, इसको तो ऐसे लिखेंगे, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस, और क्या ई के अपान क्या आर टी, और log बेस ई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बोलिए क्या बात है, प्रियांशु समझ में आ रहा है, प्रियांशु आपको, हाँ बिल्कुल, अरे भाई ठीक है। तो log बेस ई कितनी वैल्यू होगी, 1। बात तुम्हें बोलिए क्लियर है, इधर जो है सभी को क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। log बेस ई की वैल्यू कितनी होगी, 1। अच्छा किसी में भी आप 1 से इंटू करिए उसकी वैल्यू वही आती है। ये भाई आप 2 इंटू 1 करेंगे तो भी 2 ही आएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो भी 3 ही आएगा, किसी में 1 से इंटू करिए वही आता है, इतनी बात आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे देखिएगा, log बेस ई के इक्वल टू क्या होगा, log बेस ई के और ई ए बाई
बाई आर टी का वन में करेंगे क्या आपका यही होगा माइनस क्या ई ए बाई आर टी। ये इसका वन में करना तो वही आएगा ना। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही से आप समझिए। एक चीज़ आप और जानते हैं, अगर मान लीजिए जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करना है, मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लॉग बेस ई क्या है, ये आपका बच्चों क्या है नेचुरल लॉग। क्या होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को आपको चेंज करना है किसमें, नॉर्मल लॉग में। तो यहाँ पर देखिए अनमोल लॉग बेस ई के है, लॉग बेस ई के। अब इसको आपको किसमें चेंज करना है, नॉर्मल लॉग में, माने किसमें चेंज करना है लॉग बेस 10 में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉग। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉग। बोलिए, तो अगर मान लो नेचुरल लॉग से नॉर्मल लॉग में चेंज करना है, यहाँ पे वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 2.303 लॉग बेस 10 और आपका के तो रहेगा। कोई प्रॉब्लम? बोलिए, लॉग बेस ई के प्लेस में हमने केवल क्या रख दिया 2.303 लॉग बेस 10, मतलब इसको नेचुरल लॉग से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल लॉग में। तो और आपका के था के हमने रख दिया, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे समझिए, तो अब इधर भी रखेंगे। देखिए इधर भी नेचुरल लॉग है, इधर भी नेचुरल लॉग है। यहाँ पे आप क्या रखेंगे, जहाँ पे लॉग बेस ई है वहाँ पे आप पुट करेंगे 2.303 लॉग बेस 10 और क्या की होगी। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ पे लॉग बेस ई है, वहाँ पे कर दिए नॉर्मल लॉग के लिए और के था के रख दीजिए। आगे समझिए, इसमें भी लॉग बेस ई, इसको भी हमें चेंज करना है किसमें, इसको भी हमें चेंज करना है इसमें नॉर्मल लॉग में। फिर से रखेंगे 2.303 लॉग बेस 10 और यहाँ पे आपका क्या ए हो जाएगा और बाकी क्या आपका माइनस ई के बाई क्या आर टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इस पूरे इक्वेशन को, अब इस पूरे इक्वेशन को विनीत पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे हम, किससे डिवाइड कर देंगे 2.303। पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 2.303 से। तो आप देखिएगा ऑन डिवाइडिंग above इक्वेशन, ऑन डिवाइडिंग above इक्वेशन बाई 2.303। पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से। तो अब उसके बाद यहाँ पे आप समझिए, है ना। अब यहाँ से देखिएगा, तो ये इक्वेशन आपका जो है यही है आपका 2. एक बार इक्वेशन आप देखिए, इक्वेशन आपका क्या है 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल क्या है, इक्वल आपका है ये आपका 2.303, मुझे 2.303 लॉग बेस 10 के और आपका क्या माइनस ई ए अपान, बोलिए माइनस ई ए अपान क्या आर टी। यही मैंने लिख दिया, यही इक्वेशन उठा करके वहाँ पे हमने लिख दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है 2.303 से। तो इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, इसको भी आप डिवाइड करेंगे 2.303। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 2.303 और यहाँ पे इस आर के बगल मतलब इसको भी डिवाइड करना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2.303 आर इंटू टी। कोई प्रॉब्लम? बोलिए, इसको भी डिवाइड करना था, इसको भी करना था और इसको भी करना था, तो सब जगह हमने लिख दिया क्या 2.303। अब एक बात समझिए यहाँ पे, इधर देखो राजा भाई, क्या करेंगे 2.303 से 2.303 क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। और यहाँ भी मैच कर रहा है 2.303 क्या हो कैंसिल हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम? तो दोनों मैच कर कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, उसको हम लिख लेते हैं। तो आपका बचा हुआ है log base 10 के इक्वल टू, इधर क्या बचा आपका log base 10a और आपका क्या माइनस ई ए अपान कितना 2.303 आर इंटू बी।
बोलिए, यही तो बचा है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, हम मान लेते हैं कि लेट है ना, मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे सपोज करेंगे लेट एट मान लीजिए जो आपका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, डिपेंड करता है अलग अलग कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। तो हमने ये मान लिया कि लेट एट K1 एंड K2 टेम्परेचर इज T1 एंड T2। हमने मान लिया कि जब रेट कांस्टेंट K1 होगा टेम्परेचर क्या होगा उस समय T1 होगा, और जब आपका रेट कांस्टेंट K2 होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा। बोलिए, आंचल शर्मा समझ में आ रहा है ये? अच्छा, आगे समझिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 K1, एक बार लिखेंगे क्या, log बेस 10 K1 इक्वल टू क्या, log बेस 10 K, मतलब केवल यहाँ पे इसमें K1 हो जाएगा और उस साइड में क्या हो जाएगा, T1। बोलिए, तो माइनस क्या, माइनस आपका E A अपान क्या 2.303 और R क्या T1, जहाँ पे T था वहाँ पे हमने कर दिया T1। इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। अब एक बार जब K1 हमने लिया, रेट कांस्टेंट जब हमने क्या लिया K1, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ा, T। बोलिए, अब एक बार क्या लेंगे, रेट कांस्टेंट K2, जब क्या होगा log बेस 10 रेट कांस्टेंट K2, जब आप K2 करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, T2। अनमोल, जब क्या करोगे रेट कांस्टेंट K2 टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, T2। समझ में आ रहा है? तो बोलिए log बेस 10 K2 इक्वल टू, फिर से वही लिखिए आप, log बेस 10 K, ये वाले पोर्शन ऐसे लिखे जाएंगे, बस चेंज किसमें होगा, टेम्परेचर में और रेट कांस्टेंट में। माइनस क्या है, E A अपान 2.303 R T2। भाई K2 हुआ T2 हुआ, K2 है तो छोटू में रहेंगे ना, आप K2 हुआ T2 हुआ, T1 हुआ तो K1 हुआ T1। इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिएगा, तो जो आपका K1 है वो इनिशियल होता है, K2 क्या होता है, फाइनल, और T1 आपका इनिशियल है, T2 क्या होता है, फाइनल। तो हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा आप क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इस वाले में से इसको इक्वेशन सेकेंड माइनस क्या, बोलिए इक्वेशन फर्स्ट, यानी सेकेंड में से किसको माइनस कर देंगे, फर्स्ट। तो इसके आगे अभी पहले आप क्या करिए, इतना थोड़ा सा नोट करिए, फिर हम यहाँ पे माइनस करके आपको दिखाते हैं। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं? चलिए देखिए बच्चों, तो अब क्या करना है, हमें इक्वेशन सेकेंड से माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो क्या करेंगे, अब आपका इधर का नोट हो गया है, तो मैं जो है यही कि आपको माइनस करके दिखा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके। सेकेंड में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट। चलिए देखिएगा, तो इक्वेशन सेकेंड आपका ये है और इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है। जब भी हम माइनस करते हैं, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, ये साइन किसके लिए आया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो समझिएगा, जब भी हम माइनस करते हैं तो जो LHS है, LHS पार्ट किससे होता है, LHS से LHS को माइनस करेंगे, LHS से LHS को माइनस करेंगे और RHS से RHS को माइनस करेंगे। बोलिए, आई रिपीट अगेन, LHS से LHS को माइनस करना है और RHS से RHS को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बोलिएगा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे जो आपका इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड के LHS में क्या है, log बेस 10 K2। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log बेस 10 K2। अच्छा, इसके LHS में है log बेस 10 K2 और इसके LHS में क्या है, log बेस 10 K1। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे,
log base 10 K1, बोलिए इक्वल लगाएंगे। अब बारी किसकी आ गई है, LHS हो चुका है RHS में। यहाँ पे log base 10 है, log base 10 A, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे log base 10A, ये वाला आपका log base 10A, फिर आप लगाएंगे क्या माइनस ही, तो फिर क्या लिखेंगे, या तो अगर आपको न समझ में आए तो इसको एक बार मैं लिख करके फिर दिखा दे रहा हूँ। पहले वाला क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, log base 10A माइनस क्या, माइनस EA अपान 2.303 RT2, बोलिए ये वाला पार्ट हो गया पूरा। अब हम इसको लिखेंगे, ये तो लिख चुके हैं, अब इसको लिखेंगे, है ना। तो फिर लगाएंगे क्या, माइनस साइन और विदिन ब्रैकेट ये वाला पार्ट, है ना। क्या है आपका log base 10A माइनस क्या EA अपान, है ना, EA अपान 2.303 RT1, यही तो है ना। बोलिए अब आगे देखिएगा, यहाँ से log base 10 K2 माइनस log base 10 K1 इक्वल टू, इस साइड आप आ जाइए, यहाँ से देखिए ये log base 10A है, यहाँ से इसको हम ऐसे लिखेंगे log base 10A। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, यहाँ से आपका बाहर निकल के आएगा माइनस log base 10A, जिसको हम इसके पास लिख देंगे log base 10A। बोलिए अरे भाई यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस log base 10A इससे मैच कर रहा है, माइनस log base 10A हमने इसके पास रख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे समझिए, फिर आपका क्या बचा है यहाँ पे माइनस ये वाला पोर्शन, माइनस EA अपान 2.303 RT2, और यहाँ पे देखिए माइनस, और यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। और वो वाला क्वेश्चन लिखिए आप, क्या लिखेंगे EA अपान 2.303 RT1, कोई किसी को प्रॉब्लम। आगे समझिए, फिर यहाँ से जो है देखिए ये आपका प्लस में है, log base 10 ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, बोलिए कैंसिल हो जाएगा। और एक बात, एक फार्मूला आप और जानते हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, log m माइनस log n, है ना, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, बोलिए log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। तो यहाँ पे देखिए log m के प्लेस पे कौन है आपका log base 10 K2, और log n के प्लेस पे log base 10 K1, log n log n, इसको हम क्या लिखेंगे, उसी के फॉर्म में बनाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा log base 10 m बाई n माने K2 बाई, बोलिए मीन्स K2 बाई क्या होगा K1, K2 बाई K1 इक्वल टू क्या। अब इस साइड आ जाइए, यहाँ पे समझिएगा, अब इस साइड में आप देखिए जो प्लस वाला पोर्शन है उसको पहले कर लेते हैं और माइनस वाले को बाद में कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम भाई, प्लस वाला पहले कर लीजिए, माइनस वाला कहाँ कर दीजिए, बाद में कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, वो ये प्लस वाला EA अपान क्या 2.303 RT1, ये वाला हमने लिख दिया प्लस वाला। अब इसको लिखना है माइनस EA अपान 2.303 RT2, यही तो होगा, यहाँ तो छोटो यही होगा ना। आगे समझिए, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे log base 10 K2 बाई K1, है ना, इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बात EA बाई 2.303 R इसमें भी है, इसमें भी EA बाई 2.303 R इसमें भी है, तो दोनों में क्या है कॉमन है ना, मैच कर रहा है ना। तो क्या करेंगे हम EA अपान 2.303 R दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो जब आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया, यहाँ कितने 1 बचा है, 1
अपान क्या होगा 1/T1। बोलिए ये बार वहाँ 1 बचा 1/T1 क्योंकि ये बाई 2.3 पहले आपने लिख लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा 1/T1। इसकी इंटू 1 है आपको बोले नहीं दिख रहा, ये 1 क्या बचा T1। और इधर देखिए माइनस, अब फिर से इसमें ये बाई 2.3 आपने बाहर ले लिया, यहाँ पे में क्या बचा 1, तो 1/, क्या होगा 1/T2 1/T2। अब इसको थोड़ा और आगे साफ करते हैं, log बेस 10 K2/K1। अब आगे समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि A/2.303 R। अब यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट में क्या होगा, विदिन ब्रैकेट यहाँ पे T1 और T2 एलसीएम हो जाएंगे, T1 इंटू T2 ये आपका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। T1 इंटू T2 ले लीजिए नीचे आप, और T2 का इधर करिए, T2 बन जा T2, ये छोटू बन जा छोटू, यहाँ जाना T2 बन जा क्या होगा T2, और इसको इधर करिए माइनस क्या T1 बन जा T1। क्लियर हो गया। बोलिए यही जो आपका है, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप इसी फॉर्म का न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, कोई किसी को प्रॉब्लम। बोलिए न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो आप यही फॉर्म जो है इसी फॉर्म का आप यूज़ करेंगे, इसका ये जो हमने अभी लास्ट में लिखा है इसी को आप यूज़ करेंगे, और इसी से आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे सॉल्व भी हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और इक्वेशन का यही जो फॉर्म है उसी को आप न्यूमेरिकल लगाते समय यूज़ करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। आपको अमन रजक समझ में आ रहा है, अनमोल, प्रियांशु, विनीत।